अरे अपने मल्हार साहब है ना, बड़े अजीब इंसान है यार। है पुलिस के इतने बड़े अफसर, लेकिन अपनी बीवी को नहीं रोक पाए। कैसा मर्द है यार। एक औरत चूना लगाकर भाग गई। क्या बोल रहा था? जोर से बोलना। बोल। क्या चूहे की तरह चू चू करके खुद को शेर समझ रहा है तू? हाँ? बोलना। जोर से बोल। सॉरी साहब। अरे बोल, नहीं तो सस्पेंड कर दूंगा। सॉरी साहब, गलती हो गई। आप चाहे तो पट्टे से मुझे बहुत मार लो, लेकिन सस्पेंड मत करो साहब। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, माफ कर दो। चल, माफ कर दिया। चल, लेकिन तू बोलेगा जरूर। जो तू चूहे की तरह बोल रहा था, वो तू शेर की तरह बोलेगा, दहाड़ेगा। बोल, मल्हार राणे नामर्द है। उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ भाग गई। सॉरी साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। तू ऐसे नहीं बोलेगा। अब बोल। तेरे छोटे 2 बच्चे हैं ना, बोल वरना गोली मार दूंगा। बोल। बोल सबके सामने, क्या बोल रहा था तू? बोल, मल्हार राणे नामर्द है। अरे सुनो सब लोग, निबल कर कुछ बोलना चाहता है। बोल। मल्हार, मल्हार शांत हो जाओ। मल्हार क्या कर रहे हो? आपसे किसी ने राय मांगी नहीं ना, तो आप चुपचाप सुनिए। अरे हमारा कांस्टेबल कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता है। चल शुरू हो जा। साहब माफ कर दो साहब। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब। जादव, ट्रिमर लेकर आ। क्या कर रहे हो तुम? सुना के नहीं, ट्रिमर लेकर आ। मल्हार क्या कर रहे हो तुम? मल्हार, हाँ? साहब गलती हो गई। नौकरी चाहिए ना तुझे? चल, बाल काट। और ट्रिमर के साथ साथ तेरी आवाज भी आनी चाहिए। हजाम की दुकान पे जैसे नाई इधर उधर की बातें करता है ना, वैसे ही तू वो सब बोलेगा जो तू वहां बोल रहा था। चल साहब चल। आवाज नहीं आई मुझे। ट्रिमर के साथ साथ आवाज भी आनी चाहिए। मल्हार की बीवी आगे बोल। भाग गई। मल्हार की बीवी किसी के साथ मल्हार के यहाँ भाग गई। साहब क्या कर रहे हो आप? इतना हैरान क्यों हो रही हैं भाई? पिता के मरने पर बच्चों का मुंडन होता है, इसलिए अपनी पत्नी के मरने पर मैं भी मुंडन करा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे प्यार किया भी या नहीं, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए आज उसकी याद में मैं अपने बाल अर्पण कर रहा हूँ। हाथ और मुंह दोनों चलते रहने चाहिए। मल्हार साहब इतने बड़े पुलिस वाले हैं, उनकी बीवी छोड़ के भाग गई। मल्हार क्या हो गया तुम्हें? मल्हार बंद करो। कैसा मर्द है? एक औरत बाहु बाहु छोड़ दो। चूना लगा के भाग गई।
अप्पा, आप तो मेरा दर्द समझते हैं ना। मेरा भरोसा कीजिए, संपदा जिंदा है। भगवान के लिए ये शादी रोक लीजिए अप्पा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ अप्पा, ये शादी रोक लीजिए। आपको भी लगता है ना कि कल्याणी की शादी की उम्र नहीं है, तो कल्याणी के लिए ही सही आप ये शादी रोक लीजिए अप्पा। हाथ जोड़ती हूँ मैं। कल्याणी कभी संपदा के बच्चे की ख्याल नहीं रख पाएगी अप्पा। एक मिनट, तुम्हें अभी भी अपनी बेटी की पड़ी है? उस लड़की की वजह से मेरे भाई की जान गई है और तुम उसी के बारे में सोच रहे हो? अरे भगवान करे उसे नर्क में भी जगह ना मिले। हाँ पल्लवी, चुप करो तुम चुप करो। नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे भाई ने मेरी भोली भाली बेटी को भ्रष्ट कर दिया था। अरे उसे तो इस घर में रहने ही नहीं देना चाहिए था। अरे क्या भ्रष्ट कर दिया है? हाँ, दूध पीती बच्ची थी क्या तुम्हारी बेटी? हाँ, अक्ल नहीं थी उसमें? अरे मैं तो कहती हूँ चालाक थी वो, चालाक, जो शादीशुदा होने के बाद भी मेरे भाई पर डोरे डाल रही थी। हाँ, अरे उसका चरित्र तो इसी बात से पता चलता है कि अपने बच्चे को छोड़कर वो मेरे भाई के साथ भागने को तैयार हो गई। अरे जो अपनी औलाद की नहीं हो सकती उस पर क्या भरोसा करना? हाँ, तेरी ये बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मरे हुए लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हो तुम लोग। अरे मेरी संपदा मरी नहीं है। पूर्ण विराम। हमारी पंडित जी के साथ बात हो चुकी है। उन्होंने कल सुबह कल्याणी और मल्हार की शादी का मुहूर्त निकाला है। शादी कल ही होगी और तब तक सबको अपना मातम खत्म करके शादी में उपस्थित रहना होगा। अवसर, भगवान के लिए फिर से एक बार सोच लीजिए। मेरी बेटी जिंदा है अवसर, वो वापस आएगी। उसका घर मत उजाड़िए, भला की दोबारा शादी मत करवाइए अवसर। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अपर्णा, तुम्हारी आंखों के इन आंसुओं से हमारे दिल के घाव नहीं भरने वाले। अपर्णा, अगर तुम्हारी बात सच भी हो जाए और संपदा वापस भी आ जाए तो भी उसका अस्तित्व हमारे लिए मर चुका है। मैं उस आपके फैसले से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमें जल्द से जल्द मल्हार की शादी करवा देनी चाहिए। अभी तो गांव वालों के बीच में सिर्फ अफवाहों की चिंगारियां उड़नी शुरू हुई। हमें इन चिंगारियों को जल्दी रोकना होगा, वरना बदनामी की वो आग लगेगी जिसकी लपटों में हमारा पूरा वाड़ा जल के राख हो जाएगा। तुम्हारे भाई ने और इसकी बेटी ने मरने से पहले हमारे चेहरे पर कालिक पोती है और हमें वो कालिक मिटानी होगी। फिर चाहे हमें उसके लिए तुम दोनों की आंखों से बहता हुआ पानी क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। सब लोग कान खोलकर सुन लो। कल्याणी और मल्हार ने एक दुखद घटना में अपने जीवन साथी को खोया है और इस दुखद घटना की वजह से दोनों टूट चुके हैं। इसलिए हमने ये फैसला कर लिया है कि उन दोनों की शादी करा दी जाए ताकि वो दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाए और एक दूसरे का दुख बांट सके। कोई पूछे तो तुम लोगों को यही कहानी बतानी है। हमारी बची खुची इज्जत को बचाने का बस यही एक तरीका है। अहिल्या इंसान के कर्मों से उसकी इज्जत होती है और उस इज्जत को इंसानों पर, इंसानी रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। इज्जत के बारे में वही उपदेश करें जिसने इज्जत कमाने में सारी उम्र लगा दी हो। इस घर में हमारा फैसला बदल सके ऐसा कोई भी नहीं। आप भी नहीं। रुकिए, कहाँ जा रही है? बड़े साहब ने बोला था ना तुम्हें अंदर आने नहीं देना है। देखिए आंटी, प्लीज मेरा आई से बात करना बहुत जरूरी है। बस 5 मिनट बात करूंगी प्लीज। अरे तुम्हें जेल जाने का बहुत शौक है क्या? बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। तुम्हारी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। साहब, कल्याणी अंदर जाने की कोशिश कर रही है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ये लड़की अंदर जाने की कोशिश करे तो क्या करना है? सॉरी सर।
आपके बाल? हाँ तो देखिए मल्हार जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। आप अपना फैसला बदल दीजिए। क्यों? जब तुम अथर्व से शादी कर सकती हो तो मुझ में क्या खराबी है? अरे हाँ, कितना बेवकूफ हूं ना मैं। अथर्व से तो तुम शादी कर ही नहीं रही थी। ये तो तुम्हारा प्लान था ताकि तुम संपदा और अथर्व को भगा सको। एक ही घर के नीचे तुम लोगों का प्लान समझ नहीं पाया मैं। पता नहीं किस बात का एसीपी बना घूमता हूँ। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने संपदा और अथर्व की भागने में कोई मदद नहीं की है। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए मल्हार जी। मल्हार जी प्लीज। विश्वास और तुम्हारा? देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तो ये बात जाके आओ साहब से कहो ना। आओ साहब ने फैसला लिया है तो जाके उनका फैसला बदलो। और मैं क्यों सोचूं तुम्हारे बारे में? मैं अपने बच्चे के बारे में सोचूंगा ना। तुमसे शादी करके मेरा फायदा है, मेरे बच्चे को मुफ्त की दाई मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा। किस बात की सजा? जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ठीक है, आप मेरा भरोसा मत कीजिए, लेकिन आई की बात तो सुनिए। उनकी बात का भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए मल्हार जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। सुन चुका हूँ। तुम्हारे और माई के मुताबिक तुम अथर्व से इसलिए शादी कर रही थी ताकि तुम संपदा की जान बचा सको, यही ना? मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, यही सच है। मल्हार जी, मैंने संपदा की। मल्हार जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जो भी झूठ बोले वो सिर्फ संपदा की जान बचाने के लिए। अथर्व ने धमकी दी थी अगर मैं उससे शादी नहीं करती तो वो संपदा की जान ले लेता। तो संपदा की जान बचाने के लिए तुम अथर्व से शादी करने को राजी हो गई थी ना? हाँ। तो अब माई की जान बचाने के लिए मुझसे शादी कर लो। कल माई की कोर्ट में सुनवाई है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको उम्र कैद हो जाए, लेकिन अगर तुम शादी के लिए तैयार हो तो मैं माई की रिहाई करवा दूंगा। बड़ा शौक है ना तुम्हें शादियां कराने का और जान बचाने का? तो अब माई की जान बचाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मल्हार जी, कैसे बातें कर रहे हैं? आपको क्या हो गया है? ऐसा मत कीजिए। आई का कोई कसूर नहीं है। आई कभी किसी की जान नहीं ले सकती। किस बात की सजा दे रहे हैं आप उन्हें? सजा तो तुम दे रही हो माई को। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो माई को उम्र कैद हो सकती है, हो सकता है फांसी भी हो जाए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कल्याणी। कल अगर फेरे खत्म होने से पहले तुमने शादी के लिए हाँ कर दी तो मैं माई को रिहा करवा दूंगा। मैं अभी तुम्हारे मुंह से हाँ या ना सुनना चाहता हूँ कल्याणी। मैं तुम्हारा जवाब अभी सुनना चाहता हूँ। या तो मुझसे शादी या माई को फांसी। मल्हार जी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कल्याणी, मुझे तुम्हारा जवाब नहीं आया। मल्हार जी, मैंने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। जवाब, शादी या फांसी? ठीक है, ठीक है। अगर मेरी जिंदगी आई की जिंदगी में से किसी एक को चुनना है, अब आई को छोड़ दीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आई को कुछ मत होने देना। मल्हार जी, आई को कुछ मत होने। सर, मल्हार साहब ने सबके लिए मिठाई भेजी है। कह रहे थे कि कल उनकी शादी है। क्या कहा आपने? मल्हार की शादी? हाँ हाँ, मल्हार सर की शादी। किससे? ये कैसे हो सकता है?
मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं मल्हार साहब से जाके कहूँ कि वो किससे शादी कर रहे हैं? मुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? ये लीजिए। अरे गावड़े, ये लो मिठाई लो, मल्हार सर की शादी है। इस हालत में मल्हार दोबारा शादी करने का सोच भी कैसे सकता है? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। साहब, मुझे एक फोन करने दीजिए ना, मेरा किसी से बात करना बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ती हूँ साहब, एक फोन करने दीजिए, हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारा जवाब अभी सुनना चाहता हूँ, या तो मुझसे शादी या माई को फांसी। अगर मेरी जिंदगी आई की जिंदगी में से किसी एक को चुनना है, अब आई को छोड़ दीजिए। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हेलो। कल्याणी, कल्याणी, क्या मल्हार शादी कर रहे हैं? हेलो। कल्याणी, कल्याणी, क्या मल्हार शादी कर रहे हैं? आई, पहले बताओ तुम ठीक हो ना? जेल में तुम्हें खाना तो मिला ना? वो लोग कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे ना तुम्हारे साथ? ये सब कैसे हो गया आई? मल्हार जी ने क्यों अरेस्ट किया तुम्हें? आई, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। मुझे पता है कि मेरी आई कभी किसी का खून नहीं कर सकती। कल्याणी, बस इतना समझ लो, मैंने किसी को नहीं मारा है कल्याणी। देखो, इससे ज्यादा समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे पहले बता, क्या मल्हार सच में शादी कर रहा है? हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? संपदा की मौत के एक दिन बाद मल्हार शादी करने जा रहा है, ये पागलपन है कल्याण। मुझे तो लग रहा है मल्हार अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। और वो लड़की कौन है कल्याणी? हाँ? किससे शादी कर रहा है मल्हार? ये तुम क्या कह रही हो आई? मल्हार जी शादी कर रहा है? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ऐसे कैसे हो सकता है? घर पर तो इसके बारे में बात होती होगी। अगर कोई बात कर भी रहा होगा तो मुझे कैसे पता होगा? क्योंकि कोई तो मुझसे बात कर ही नहीं रहा ना। अच्छा, अच्छा देखो, मैं जानती हूँ मल्हार तुम पर बहुत गुस्सा है और तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। देखो कल्याणी, उस लड़की को तुम्हें ढूंढना होगा जिससे मल्हार शादी करने जा रहा है। ये फैसला उसने आवेग में आकर लिया है। उसके मन में अथर्व और संपदा के लिए जो गुस्सा है ना, वो उसके फैसले में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल्याणी, उस लड़की को ढूंढकर तुम्हें ये शादी रोकनी होगी। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से तुम्हें रोकना होगा। काश मैं कुछ कर सकती कल्याणी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। हाँ? कल्याणी, मैं ज्यादा देर तक तुमसे बात नहीं कर सकती, लेकिन ये शादी तुम्हें रोकनी ही है। I'm sorry आई, I'm sorry। मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन सच यही है कि मैं वो लड़की हूँ जो मल्हार जी से शादी करने वाली है। कि मुझे अपनी
आई के लिए ये शादी करनी होगी।